अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबके लिए दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अली, बताएं आप सबका कैसा गुजरा वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा वीकेंड तो बहुत ही अच्छा गुजरा। और हमने अपने स्पेशल वीकेंड में क्या कुछ किया है वो मैं जल्दी आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सा प्यारा सा दिल को सुकून देने वाला जो है ना सूरज साहब नज़र आ रहे हैं। और इतनी खुशी हो रही है आजकल तो ना, सर्दियों में सूरज को देख के ना इतनी खुशी होती है। और अगर साथ में हवा ना चल रही हो तो यकीन कीजिए यूके का मौसम बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हवा ना हो? यहाँ पे तो इतनी बारिशें, इतनी हवाएं चल रही है ना आजकल ठंडी, कि समझ ही नहीं आ रहा कितनी हवाएं कहाँ से आ रही हैं। लग रहा है जैसे सारी हवाएं ना यूके में ही आ गई हैं, सीरियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मौसम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ पे इतनी कोई अच्छी धूप निकली हुई थी ना, और हवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके साथ ये भी बिल्कुल समझ आ रहा था कि अब जितना सूरज प्यारा लग रहा है ना, रात को उतना लाइक के 4 से 5 बजे के दरमियान ना बारिश स्टार्ट हो जानी है। और ऐसा ही हुआ था, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। लेकिन ये फिल वक्त जो अब की घड़ी है ना, यानी कि सफ़र करना जो है ना, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था। सूरज इतना प्यारा लग रहा था, बार बार आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर सूरज इस तरह से लिश्कारे मार रहा हो ना, तो जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है ना, उसके लिए बड़ा औखा होता है। कभी कभी जब मैं क्लास लेने जाती हूँ ना, तो इसी तरह लिश्कारे मारता है ना, तो मुझे समझ नहीं आती। दूर तक जो सड़क होती है ना, बिल्कुल चिटी सफ़ेद और वाइट कलर की नज़र आती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक। यानी कि जब मैं बोलना शुरू होती हूँ ना, तो नॉन स्टॉप बोलती हूँ। वैसे तो आपको मेरी आवाज़ से ही ना अंदाज़ा हो रहा होगा कि ना बीबी आज बड़ी खुश है, आवाज़ से ही लग रहा है। तो कहीं फिरने टुरने जा रही है। तो जनाब बिल्कुल, मैं आज जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर। यानी कि दोस्तों से मिलना मिलाना ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे दोस्त मिले हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। तो मैं अपनी इस दोस्त के घर अक्सर जाती रहती हूँ। तो यहाँ आज हम बस यहीं जा रहे हैं नाश्ते के लिए। मैंने सोचा चलें थोड़ा सा आपको अपना जोड़ा भी दिखा दूँ। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है हील पहन के चलने का, और मैंने पता नहीं कितने ज़मानों के बाद आज हील वाला जूता पहने। और बड़ा अजीब सा लग रहा था, बस मुझे डर लग रहा था कहीं मैं एਵੇਂ ही स्लिप ना हो जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम रहा। यानी कि हील पहनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये भी मैं आगे चल के बताती हूँ। खैर यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी दोस्त के घर, जहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था नाश्ते पे। मैं तो अक्सर बच्चों के साथ, आपने देखा है, जाती रहती हूँ। लेकिन आज हम लोग फुल फैमिली जा रहे थे, यानी कि हस्बैंड जो थे उनके साथ नाश्ते पे हम लोग इनवाइटेड थे। और यहाँ पे इतना मज़े का माहौल लग रहा था ना, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो खैर जाके कोई काम नहीं किया, लेकिन देखने में जो मज़ा आ रहा था ना, जो खुशी हो रही थी ना, और जो मज़े-मज़े के साथ-साथ बातें हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े-मज़े की हम लोग बातें कर रहे थे। और मेरी दोस्तें जो थीं वो मिलके यहाँ पे पराठे बना रहे हैं। कौन-कौन से पराठे बना रहे थे मैं आपको गिनवा देती हूँ, बल्कि बता देती हूँ। एक आलू वाले पराठे थे, एक कीमे वाले पराठे थे, सिंपल पराठे थे, आलू और गोभी वाले पराठे थे। साथ में चने थे और ऑमलेट था। और जो मेरी फ्रेंड चने बनाती है, सीरियसली इतने मज़े के चने एंड तक। बल्कि मेरे हस्बैंड को तो यही लग रहा था कि बाहर से मंगवाए हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड ने बोल भी दिया कि मुझे लग रहा था जैसे चने बाहर से ऑर्डर किए हैं। तो नहीं, मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, हमने खुद ही बनाए हैं। और वाकई वो बहुत अच्छे लाहौर के चने बनाती है। काश मैं कभी उससे रेसिपी लूँ और मैं बिल्कुल हूबहू वैसे बना भी लूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल वैसे बना सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक ना डिफरेंट टेस्ट था। यूँ लग रहा था जैसे वाकई जैसे हम किसी ढाबे वगैरह पे जाके बाहर से खाते हैं ना, वैसे ही लग रहा था। शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लग रहा था। तो खैर बच्चों के लिए जो था वो वॉफल्स वगैरह थे, पैनकेक्स, क्रॉसंट्स। इनके बच्चों का एक अलग सेशन था, अगर वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। और सबसे मज़े की जो बात थी ना, खाने के अलावा भी यहाँ पे जो साथ साथ बातें चल रही थी ना, काश मैं आपको वो बातें सुनवा सकती। इतनी मज़े की चुलबुली बातें हो रही थी ना, बिल्कुल वही लग रहा था। बल्कि मुझे तो वो याद आ रहा था जैसे कभी हम बचपन में करते होते थे ना अपनी अम्मी के साथ बैठ के। यानी कि अम्मी रोटियां बना रही है और सारे बहन भाई आपस में इकट्ठे हैं, साथ बैठे हुए हैं और सारे बातें कर रहे हैं, और यूं ही लग रहा था। अब यानी कि ये रिवाज थोड़े कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे यूके में तो ऐसे बहुत ही कम टाइम मिलते हैं कि हम लोग इकट्ठे सारे बैठें और बातें करें। जब भी जहाँ भी जाते हैं बस भागम दौड़ लगी होती है, जल्दी कर लो, ये कर लो, वो रख लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बड़ा मज़े का माहौल बना हुआ था। और हमने तो खैर ख़वातीन ने तो बहुत इंजॉय किया था, बड़ी बातें की, मज़े मज़े की। और मौसम सबसे अच्छी बात थी कि मौसम भी बहुत अच्छा था और बच्चों ने तंग नहीं किया, शुक्र
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब हमने चाय पी और आराम से बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। आज हमारे वीकेंड का जो आगाज़ ही है ना वो भी बड़ा एनर्जेटिक था, बड़ा भरपूर था और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने भी काफ़ी इंजॉय किया। हम लोग रास्ते में बस वही बातें करते डिस्कस करते हुए आ रहे थे और मौसम ने तो और ही ना मतलब कमाल कर दिया था। उसके बाद रास्ते में हमने रुकना था, ग्रॉसरी भी करनी थी। ये कैसे हो सकता है कि वीकेंड हो और ग्रॉसरी ना हो। और हमारे घर में एक देसी जो सब्जियां वगैरह थी ना वो काफ़ी ख़त्म हुई पड़ी थी और आपको पता है मैं तो बड़ी सब्जियों की शौकीन हूँ। मैं कहती हूँ कुछ हो ना हो सब्जियां ज़रूर आनी चाहिए। यानी कि मीट भी मुझे पसंद है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो सब्जियों में मज़ा है ना और दालों में मज़ा है ना वो मुझे कभी भी मीट में मज़ा नहीं आता। तो ख़ैर सब्ज़ियाँ जनाब यहाँ पे देख लें काफ़ी सारी आ गई हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी, बल्कि थैंक यू बोलना चाह रही थी कि जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग था आइडियल कपल, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे बड़ा अच्छे मैसेजेस किए, बल्कि एक दो ने अपनी स्टोरीज़ भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर की। तो देखिए जनाब अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हम किसी एक की वजह से सबको बुरा नहीं कह सकते और किसी एक की वजह से सबको अच्छा भी नहीं बोल सकते। तो बस अल्लाह ताला ने जहाँ जिसके जैसे नसीब लिखे हैं वही आपको नसीब जो आपका है वही मिलना है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि मियाँ और बीवी दोनों मिलके है ना अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करम करने वाले हैं, वो करम करेंगे और अल्लाह सबकी दुआओं को सुनने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जनाब यहाँ पे आ गई हैं सारी सब्जियाँ और अब आपकी बहन धनिया काटेगी और इसको आराम से रखेगी, इसकी चटनी बनाएगी। सारी सब्जियाँ आ गई हैं और अब मुझे इतनी सब्जियाँ इकट्ठी होने के बाद ना समझ नहीं आ रही थी, कन्फ्यूजन सी हो रही थी कि आज पहले कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए। यानी कि जब घर में सब्ज़ी नहीं थी तब मुझे टेंशन थी कि हाय मेरा दिल कर रहा है सब्ज़ी कोई खाने को, और अब जब इतनी आ गई है ना तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी पहले बनाऊँ। और मेरी बेटी कह रही थी कि हम लोग ना नोट्स बना लेते हैं तो फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी सब्ज़ी बनानी चाहिए। यानी कि बच्चों को हर चीज़ में ना एक्साइटमेंट चाहिए, नया कोई ना शोशा जो कहते हैं ना वो छोड़ना होता है। खैर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ और आलू बैंगन बनाने से पहले मैंने सोचा चलें 2 कप चाय बना लिए जाएँ। हस्बैंड साहब आज ज़रा घर पे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड के साथ भी स्पेंड किया जाए। और ये जो चाय वाला काम है ना ये एक बहाना होता है हस्बैंड को ज़रा थोड़ी देर ना मज़ीद बिज़ी रखने का कि चाय के 2 कप बना लें, तो जितनी देर में चाय ख़त्म होगी ना उतनी देर में हम बातें करते रहेंगे। और मैं तो ऐसे बहाने ज़रूर ढूँढती हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना भी हो सके। आजकल इतनी लाइफ मसरूफ़ है और घर में भी बच्चे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, भाग दौड़ चल रही है, पूरा वीक हमारी ऐसे चलती रहती है। तो जब भी हस्बैंड और वाइफ आपको टाइम मिले बैठें, बातें डिस्कस करें, अपने बारे में एक दूसरे को बताएं और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी इन सारी एक्टिविटीज़ में अपने साथ साथ रखें, ताकि एक जो प्यारा सा माहौल है ना, एक फैमिली है ना, उसका आपस में जो एक कनेक्शन है ना वो बना रहे। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे ना तो पाकिस्तान में जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो शाम के टाइम में ना हम लोग सब लोग खाना खाने के बाद हम लोग जब टीवी वगैरह देखते थे या वैसे बैठ के बातें वगैरह करते थे, तो सब लोगों ने ना मूंगफली ले लेनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कोई मीठी चीज़ें, हलवा हो गया या घर में कोई अगर पिनिया वगैरह बनाई है दाल वगैरह, तो सब ने डाल के ना अपनी अपनी छोटी छोटी कोलियों में, प्लेटों में, बर्तनों में ना हमारी अम्मी जी ने डाल के हमें देना और कहना कि सारे ना इधर बैठ जाएं। या फिर हमारी दादी अम्मा का रूम होता था तो वहाँ पे आग वगैरह जलाई होती थी, कोयले रखे होते थे, तो सब ने वहाँ इकट्ठे होकर बैठना, साथ साथ सब ने अपना अपना ड्राई फ्रूट इंजॉय करना, हलवा वगैरह खाना और सब ने बैठ के बातें करनी। हमेशा हर रोज़ तो नहीं होता था, लेकिन तब ज़रा टाइम और तरह का होता था, मोबाइल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो हम लोग तकरीबन वीक में 4-5 दिन तो ऐसे हम लोग बैठ ही जाते होते थे। लेकिन आजकल वक्त बहुत चेंज हो गया है, वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग अपने रिश्तों से देखने में तो बहुत हर टाइम जुड़े रहते हैं मैसेजेस पे, फ़ोन पे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात करने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास कम ही टाइम होता है। तो कोशिश करें कि अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें और उनके साथ एक कनेक्शन जो है ना प्यारा सा वो बनाए रखें। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक के दिल में इस कनेक्शन को पैदा करे और इस कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।